सभी दर्शक बंधुओं का हमारे इस जनमानस अमृत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चंद्रकांता भाग 2 में आपने सुना था कुंवर वीरेंद्र सिंह और उनके मित्र तेज सिंह राजकुमारी चंद्रकांता से उनके बाग में मिलने पहुंचे। जब उन सब की बातचीत चल रही थी तभी अचानक ही एक काला कलूटा सा आदमी बाग में कूदा, जिसे देखकर सब डर गए। कुंवर वीरेंद्र सिंह भी नहीं समझ पाए ये कौन है। चंद्रकांता, चपला, चंपा सभी डर गईं और वह उछलता कूदता आया और तेज सिंह को सबसे पहले उसने अपने दांत दिखाए और फिर ये कहा कि खबर भई राजन को तुम्हारी, सुनो गुरुजी मेरे, आपकी खबर राजा को हो गई है। ऐसा कह करके उछलता कूदता सबको डरपाता हुआ वो बाग से बाहर हो गया। उसकी बात सुन करके किसी की कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या कह गया, कहाँ से आया, कौन है। लेकिन तेज सिंह ने कुंवर वीरेंद्र सिंह का हाथ पकड़ा और ये कहा कि अभी तुरंत यहाँ से उठिए, राजा को आपके यहाँ आने की खबर हो चुकी है, वो अभी आते होंगे। और जाते जाते कुमारी चंद्रकांता से कह दिया, जब तक आपके पिता जय सिंह यहाँ नहीं आ जाते तब तक आप यहाँ ऐसे ही बैठी रहना। इस तरह के कमंद के द्वारा कुंवर वीरेंद्र सिंह को लेकर के तेज सिंह बाग से बाहर हो गए। उस भूत को देख करके चंद्रकांता सहित वे सभी काफ़ी डर गईं। अचानक में ये क्या हुआ, कौन था, कहाँ से आ गया। लेकिन वहाँ बैठी रही चंद्रकांता वो भी समझ गई कि उसके पिता महाराज जय सिंह को कुंवर वीरेंद्र सिंह के बाग में होने की खबर लग चुकी है। उधर सिपाहियों ने बाग घेर लिया राजकुमारी चंद्रकांता का। उधर महाराज जय सिंह भी एक गुप्त रास्ते से हाथ में तलवार लिए हुए, क्रोध से भरे हुए राजकुमारी चंद्रकांता के बाग में पहुँचे, जहाँ पर वे तीनों ही बैठी हुई हैं। महाराज जय सिंह ने देखा चंद्रकांता, चपला, चंपा तीनों बैठी अपने बातें कर रही हैं। वहाँ न वीरेंद्र सिंह है न कोई और है। अचानक अपने पिता को आया देख राजकुमारी चंद्रकांता उठ के खड़ी हो गई और उसने कहा, पिताजी, इस तरह से आपका आना अचानक, कोई कारण है क्या? महाराज जय सिंह ने देखा यहाँ तो कोई नहीं है, जबकि क्रूर सिंह ने बताया था कि वीरेंद्र सिंह बाग में है। तो उन्होंने भी वो बात न कह करके दूसरी बात कही कि कुछ नहीं बेटी, ऐसे ही चला आया। और महाराज जय सिंह ने कहा, अब आप लोग भी यहाँ न बैठें, ओस पड़ रही है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आप भी महल में जाइए। ऐसा कह स्वयं भी चले गए महाराज जय सिंह और राजकुमारी चंद्रकांता अपनी दोनों सहेलियों के साथ अपने महल में चली गई। उधर महाराज जय सिंह जब अपने महल पहुंचते हैं तो बड़े क्रोध से भरे हुए हैं। उन्होंने एक सिपाही को आदेश दिया, जाओ क्रूर सिंह को बुला के लाओ, जो अभी बाग का घेरा डाले हुए है। वो सिपाही भागकर पहुंचता है और क्रूर सिंह के पास जाकर कहता है, क्रूर सिंह जी, आपको महाराज जय सिंह बुला रहे हैं। क्रूर सिंह ने कहा, कहाँ हैं महाराज जय सिंह? उन्होंने कहा, महल में हैं। क्या है, किस तरह से हैं? क्रोधित हैं या ठीक है चेहरा उनका? किस तरह की उनकी पोजीशन है? सिपाही ने कहा, अभी अभी बाग से आए हैं और बड़े गुस्से में भरे हुए बैठे हैं। समझ लो क्रूर सिंह की तो नानी ही मर गई। उसने सोचा क्या हुआ, चोर नहीं मिला बाग में। वो डरता कांपता हुआ जब महाराज जय सिंह के सामने पहुंचा, देखा महाराज जय सिंह गुस्से से लाल हुए बैठे। उसने प्रणाम किया और कहा, महाराज आदेश करें, क्यों बुलाया मुझे? महाराज जय सिंह ने कहा कि वीरेंद्र सिंह बाग में है, ऐसी सूचना तुम्हें किसने दी? वो तो नहीं मिला। क्रूर सिंह ने कहा, मुझे तो साहब नाजिम ने बताया था कि क्रूर सिंह बाग में है। महाराज ने तुरंत आदेश दिया उस सिपाही को, जाओ नाजिम को भी बुला के लाओ। वो सिपाही भागा भागा नाजिम के पास पहुंचा तो नाजिम आया। नाजिम से महाराज जय सिंह ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि वीरेंद्र सिंह राजकुमारी चंद्रकांता के बाग में है? उसने डरते हुए कहा, महाराज मैंने तो अपनी आंखों से देखा था। यह सुनकर के महाराज का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर आदेश दिया कि क्रूर सिंह में 50 कोड़े लगाइए और नाजिम में 100 कोड़े लगाइए। फिर क्या था, कोड़े लगे बरसने। 50 कोड़े क्रूर सिंह ने खाए और 100 कोड़े लगे नाजिम में।
महाराज जयसिंह ने कहा कि तुझे कल दीवान होना था क्रूर सिंह, मेरा मंत्री बनना था, लेकिन तेरे काम मंत्री बनने जैसे नहीं हैं। अब तू कल मंत्री नहीं बनेगा। अब मंत्री पद के लिए मैं किसी दूसरे ही व्यक्ति की तलाश करूंगा। ऐसा कह वो दोनों चले जाते हैं। ऐसा सुनकर के क्रूर सिंह और नाजिम चले जाते हैं। महल से बाहर निकलकर एक एकांत स्थान में बैठकर दोनों झगड़ने लगते हैं। क्रूर सिंह ने कहा, नाजिम कैसी तूने सूचना दी थी जो तेरे कारण से मेरी ये दुर्दशा हुई। 50 कोड़े लगे शरीर पर और कल मंत्री बनेंगे ऐसी आशा भी न रही। बता कितना बड़ा नुकसान तूने मेरा करा दिया। नाजिम ने कहा, मुझे क्या पड़ी थी, मैं तो तुम्हें ही मंत्री बनाने के लिए, तुम्हारी शादी चंद्रकांता से कराने के लिए ये सब कर रहा था, नहीं तो मुझे क्या पड़ी थी जो मैं 100 कोड़े खाता। इस तरह करके दोनों वहाँ झगड़ रहे हैं। वो उसे दोष दे रहा है, वो उसे दे रहा है। लेकिन क्रूर सिंह ने कहा, नाजिम इतनी मार खाने के बाद भी हम लोगों पर लानत है जो तेज सिंह और बीरेंद्र सिंह को पकड़ के कहीं ले जाके न मार दिया, तो समझ लो लानत है। अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि इन दोनों को पकड़ करके कहीं ले जा करके मार देना चाहिए। नाजिम ने कहा कि अब समझ लो बीरेंद्र सिंह रोज ही चंद्रकांता से मिलने आया करेगा, और अब की दोबारा अगर मैंने खबर दी और फिर वो किसी तरह से निकल गया तो सामत आ जाएगी, फिर तो समझ लो फांसी पर ही लटकाया जाएगा। इसलिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि दुश्मन भी पकड़ा जाए और हम लोग भी बच जाएं। दोनों में सलाह हुई तो नाजिम ने कहा, चुनारगढ़ के महाराज शिवदत्त जो हैं उनके यहाँ 6 AR हैं। उनमें से पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी जी जो हैं वो बड़े भारी ज्योतिषी हैं। वो रमल फेंक कर बता देते हैं कि अमुक आदमी अब इस समय कहाँ है और किस तरह पकड़ा जाएगा। तो हम दोनों चुनार चलते हैं, महाराज शिवदत्त से उनके AR और पंडित ज्योतिषी जी को मांग लेते हैं। तो ज्योतिषी जी बता देंगे कि बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह इस समय कहाँ है और किस तरह पकड़ा जाएगा। उस तरह से हम उन्हें पकड़ करके महाराज के हवाले कर देंगे, आपका काम बन जाएगा। ये सलाह नाजिम की क्रूर सिंह को पसंद आई। उसने कहा, ठीक है, चुनार ही चलते हैं। अब देखना बखेड़ा इसमें और कैसे बढ़ता है। दोनों घर आए। क्रूर सिंह ने अपने घर में कहा सबसे, स्त्री पुरुषों से और नौकरों से, कि महाराज के यहाँ से कोई बुलावा आए तो ये कह देना बहुत बीमार हैं, उठ नहीं सकते और हम लोग चुनार जा रहे हैं। ऐसा कहे बहुत सा माल असबाब लेकर के महाराज शिवदत्त को की नज़र भेंट करने के लिए कुछ माल वगैरह लेकर के, मोहर असरफी लेकर के एक एक घोड़े पर दोनों सवार हुए और चुनार की तरफ चल दिए। इधर ये तो चुनार की तरफ गए। अब देखना है चुनार में जाकर ये क्या करते हैं। इधर कुंवर बीरेंद्र सिंह को लेकर के तेज सिंह जब चंद्रकांता के महल से निकल गए तो अपने डेरों में पहुँचे। उस समय कुंवर बीरेंद्र सिंह ने शिकार खेलने की छुट्टी ले ली थी अपने पिता से 10 दिन की, और उन्होंने अपना खेमा डेरा नौगढ़ और विजयगढ़ राज्य की सीमा में लगा दिया था। जब अपने डेरों पर पहुँचे, कुंवर बीरेंद्र सिंह को वहाँ पहुँचा करके तेज सिंह ने कहा, आप तो यहाँ विश्राम करिए, अभी मुझे तुरंत ही विजयगढ़ जाना है और वहाँ पर देखना है आगे क्या हुआ, नाजिम और क्रूर सिंह का क्या हुआ, मुझे ये देखना है। वो तेज सिंह वहाँ से चले और उस अहमद का वेश बनाया जिसे उन्होंने ही केतकी के वेश में पकड़ा था और जिसे उस खो में डाल दिया था, जिसका मुंह शेर की जुबान बाहर खींचने से खुलता था। उसी अहमद का वेश बनाया और क्रूर सिंह के घर पर पहुंचे। देखिए ARओं की क्या चालाकी होती है। जब क्रूर सिंह के घर पर पहुंचे अहमद के वेश में, तब तक क्रूर सिंह और नाजिम निकल चुके थे चुनार के लिए। जब उसके घरवालों ने, क्रूर सिंह के घरवालों ने अहमद को देखा तो बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने कहा, अहमद तुम इतने दिनों से कहाँ चले गए थे और अब लौट के आए हो।
अहमद ने, जो वास्तव में तेज सिंह हैं, उन्होंने कहा मैं जहन्नुम की शहर में सैर करने चला गया था, अब लौट के आया हूँ, वैसे ही हाजिर हुआ हूँ। क्रूर सिंह और नाजिम कहाँ हैं? घर वाले जानते थे अहमद बिल्कुल खासम खास है क्रूर सिंह का, तो उसे तो सच बात बता देनी ही चाहिए। तो उन्होंने बता दिया कि अब चुनार गए हैं दोनों, वहाँ महाराज शिवदत्त के कुछ AR लेकर आएंगे, एक ज्योतिषी जी को लेकर आएंगे, जिससे कि वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह को पकड़ने में मदद मिलेगी। यह सुनकर के अहमद रूप में तेज सिंह ने कहा तो ठीक है, मैं भी चुनार ही जाता हूँ, अब घर न जाऊँगा, सीधे चुनार जा रहा हूँ। ऐसा कह वो वहाँ से चले चुनार की कह करके, अहमद के रूप में तेज सिंह। उन्होंने क्रूर सिंह के घर का एक नौकर था जिसका नाम रामलाल था, उसे भी इशारे से बुलाया। रामलाल अच्छी तरह अहमद को जानता था, क्रूर सिंह के खासम खास व्यक्ति हैं ये, उनके पीछे हो लिया। विजयगढ़ से बाहर निकल करके तेज सिंह, जो अभी भी अहमद के ही रूप में हैं, उन्होंने अपने बटुए में से एक फूल निकाला और रामलाल से कहा, रामलाल देखो तो मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, इसलिए मुझे गंध नहीं लग रही है, ये सूंघ करके बताइए इसमें किस तरह की खुशबू आ रही है। रामलाल बेचारा ठहरा नौकर, एक सीधा सज्जन आदमी, जब AR भी ARों की चालाकी में फंस जाते हैं तो वो क्यों नहीं फंसता। उसने फूल सूंघा, थोड़ी देर बाद उसका सर चकराया और गिर गया। तेज सिंह ने एक चादरे में उसे लपेटा और पीठ पर डाला, सीधे कुंवर बीरेंद्र सिंह के डेरों में पहुंचे। वहाँ उसे सुरक्षित रूप से रखा, कैद करके वहाँ उसे रखा रामलाल को, और बीरेंद्र सिंह से कह करके सुबह ही कि अब मैं फिर दोबारा विजयगढ़ जाता हूँ और वहाँ पर तुम्हारा कुछ काम करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है जाइए। सुबह ही तेज सिंह फिर उस रामलाल का वेश बनाया जिसे उन्होंने पकड़ के कैद किया था डेरों में। उस रामलाल का वेश बना करके सीधे महाराज जयसिंह के दरबार में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने कहा दुहाई हो महाराज की। द्वारपाल जो वहाँ खड़ा था, तेज सिंह जो रामलाल के वेश में, उन्होंने कहा दुहाई हो महाराज की, क्रूर सिंह ने हमारा सब कुछ लूट लिया, मुझे महाराज के पास जाने दो, मेरी कोई फरियाद है। वो द्वारपाल भागा भागा महाराज जयसिंह के पास आया और कहा कि कोई फरियादी आया है, अपना नाम रामलाल बता रहा है, क्रूर सिंह का नौकर बता रहा है अपने आप को। महाराज जयसिंह ने कहा आने दीजिए। वो रामलाल को जब लेकर गए, जो वास्तव में तेज सिंह हैं, महाराज जयसिंह ने पूछा कहिए रामलाल क्या बात है। रामलाल बने हुए तेज सिंह ने कहा महाराज मैं क्रूर सिंह का नौकर हूँ, क्रूर सिंह आपसे बागी होकर के चुनार गया है। जब मैंने उसे मना किया कि महाराज से बागी होकर के चुनार मत जाइए तो वो नहीं माने, उन्होंने मुझे मारा पीटा, मेरा सारा धन हड़प लिया और चले गए। महाराज मैं बेघर हो गया, पत्नी बच्चों को क्या रजवाड़े की कमाई दिखाऊंगा जाकर, 3 साल से मैं घर नहीं गया हूँ, अब मेरा सब कुछ लूट लिया चुनार जाने से मना करने पर क्रूर सिंह ने, आपसे बागी हो गया है महाराज वो। ये सुन महाराज को क्रूर सिंह पर बड़ा गुस्सा आया। महाराज ने कहा जाओ क्रूर सिंह को बुलाकर लाओ। एक सिपाही को जब भेजा क्रूर सिंह के घर पर, तो घर वालों ने तो वही बात कह दी जो क्रूर सिंह कह के गया था। उन्होंने कह दिया क्रूर सिंह बीमार हैं, उठ नहीं सकते। उस सिपाही ने महाराज जयसिंह को बताया कि महाराज क्रूर सिंह तो बीमार हैं, उठ नहीं सकते। रामलाल ने कहा दुहाई हो महाराज की, ये झूठ बोल रहा है, क्रूर सिंह घर पे है ही नहीं, महाराज दोबारा जांच पड़ताल कराइए, बीमार है तो कहाँ है ये देखिए जा करके उसके घर में। महाराज को बात जची कि ठीक कह रहा है रामलाल। उन्होंने फिर कुछ सिपाही भेजे और कहा कि उसके घर पर अंदर देखना, बीमार है तो कैसे है। वो सिपाही गए और फिर पूछा, घर वालों ने फिर वही जवाब दिया। फिर सिपाही महाराज के आदेश को बताते हुए घर के अंदर गए, देखा तो क्रूर सिंह नहीं था। सिपाही लौट के आए, महाराज जयसिंह ने कहा बताइए क्रूर सिंह मिला या नहीं मिला। सिपाहियों ने कहा महाराज क्रूर सिंह घर पर नहीं था,
घर वाले कुछ बताते नहीं हैं, यही कहते हैं कि बीमार हैं और वो घर पे भी नहीं है। रामलाल ने कहा दुहाई हो महाराज की, इससे शक पक्का हो जाता है कि वो न बीमार है न घर पर है, चुनार गया है। महाराज किसी नौकर को बुलवाइए उसके घर से और उसे मार लगाइए तो वो सच सच बता देगा। महाराज को बात ठीक लगी, उन्होंने फिर कुछ सिपाही भेजे, उसके घर से एक विश्वस्त नौकर बुलाया गया और उससे पूछा तो उसने भी पहले वही बात कही जो रटी हुई थी। रामलाल ने कहा महाराज ये बिना मार खाए न बताएगा, इसे मार लगाओ बता देगा। महाराज ने जब उसे मार लगाने का आदेश दिया अपने सिपाहियों को, बेचारा डर गया। उसने कहा मारिए मत महाराज, मैं बताए दे रहा हूँ। उसने बताया कि महाराज आपके खिलाफ क्रूर सिंह और नाजिम चुनार गए हुए हैं, वहाँ से महाराज शिवदत्त को भड़का करके जो चुनार के राजा हैं आप पर चढ़ाई करवाएंगे। क्या करेंगे आगे की बात मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आपके खिलाफ वो चुनार गए हुए। यह सुन महाराज को बड़ा गुस्सा आया क्रूर सिंह पर। समझिए कि गुस्से का कोई पार नहीं रहा। उन्होंने आदेश दिया अपने मंत्री को। क्रूर सिंह जब वहाँ चला गया था उसके बाद उन्होंने अपना मंत्री एक हरदयाल सिंह नाम के एक नेक और अच्छे व्यक्ति को मंत्री बना लिया था। तो हरदयाल सिंह मंत्री को आदेश दिया कि क्रूर सिंह के घर पर जाइए, सारी संपत्ति लूट लो उसकी। उस संपत्ति में से जितना ले जा सके अपने हाथों में जेबों में रामलाल ले जाए पहले तो, और बाकी बचे सो सरकारी खजाने में जमा कर दो और उसके सभी घर वालों को निकाल के राज्य से बाहर करिए। उनसे कहिए कि वो भी चुनार ही चले जाएं। महाराज के आदेश का पालन किया गया। मंत्री हरदयाल सिंह कुछ सिपाहियों को साथ लेकर के उसके घर की लूट करा ली। उन्होंने घर वालों को निकाल दिया कि आप भी चुनार जाएं। जो संपत्ति थी उसमें रामलाल से कहा जो वास्तव में तेज सिंह हैं कि भाई उठा लो, तुम कितना ले जा सकते हो। अब तेज सिंह रामलाल एक नौकर के रूप में हैं ही, तो उन्होंने जेबों में भर लिया और भी जहाँ भर सकते थे भर लिया, यहाँ तक कि कुछ पैसे मुंह में भी भर लिए। उनको देख करके लोग सभी हंसने लगे, दीवान हरदयाल सिंह भी हंसने लगे और उसके घर को कुर्क करके सारी संपत्ति जो बची थी वो सरकारी खजाने में जमा कर दी और उसके घर वालों को निकाल दिया। इधर तेज सिंह रुपए लेकर के सीधे राजकुमार बीरेंद्र सिंह के पास पहुँचे जो नौगढ़ विजयगढ़ की सीमा पर अपना डेरा डाले हुए हैं, और कहा भाई कुंवर जी आज तो मुनाफा भी कर लाए, कुछ पैसा भी कमा लाए। कुंवर बीरेंद्र सिंह ने हंसकर उन्हें गले लगाया और कहा कि बताइए कैसे कैसे ये पैसा आपने लिया। उन्होंने सारी बात बता दी और क्रूर सिंह के चुनारगढ़ चले जाने की भी बात बता दी। ऐसा उन्हें बता करके वो वहाँ विश्राम किया तेज सिंह ने। इधर क्रूर सिंह और नाजिम अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर के चुनार के लिए चले। जब पहुँचे महाराज शिवदत्त के दरबार में तो मंत्री का बेटा होने के नाते महाराज शिवदत्त उसे पहचानते थे। क्रूर सिंह ने कुछ नजराना भेंट किया महाराज शिवदत्त को और शिवदत्त ने उन्हें बैठने के लिए कहा, सम्मान किया क्योंकि मंत्री का बेटा है विजयगढ़ राज्य का, और कहा क्रूर सिंह बताइए कैसे आपका आना हुआ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। क्रूर सिंह ने कहा महाराज जो बात है वो अभी दरबार में नहीं, मैं एकांत में ही बताऊंगा। ठीक है। शाम को जब दरबार बर्खास्त किया महाराज शिवदत्त ने क्रूर सिंह के साथ एकांत में गए और पूछा कहिए क्रूर सिंह क्या कहने वाले थे। क्रूर सिंह ने जितनी हो सकती थी बुराई की महाराज जयसिंह की, और ये भी कहा विजयगढ़ के लश्कर का हाल अभी बहुत ख़राब चल रहा है, आप चाहें तो आप अटैक कर दें और उस राज्य को जीत सकते हैं। महाराज जयसिंह की जो लड़की है चंद्रकांता, वो अपनी सुंदरता में किसी का कोसानी नहीं रखती है, उसकी सुंदरता के बराबर फिलहाल कोई नहीं है। वो भी आपके ही हाथ लगेगी, माल खजाना सब आपके हाथ लगेगा और हम लोग आपके साथ रहेंगे। राजाओं को और क्या चाहिए था, किसी राज्य की व्यवस्था अगर खराब तो राजा लोग उस पर अटैक करते थे, उसे अपने में मिला लेते थे। राज्य के लिए और राजकुमारियों के लिए युद्ध होते रहे हैं।
शिवदत्त भी उसकी बातों में आ गए। उन्होंने कहा, क्रूर सिंह कोई बात नहीं, अभी तो हमें उस पर चढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने एआरों से काम लूँगा, हमारे एआर ही सब कुछ काम कर देंगे। चंद्रकांता, चपला इत्यादि को हम उठवा लेंगे, उनका हरण करवा लेंगे, और अगर ऐसा काम नहीं हो पाता है तो हम सिपाहियों को लेकर के उस पर चढ़ाई करके उसे गारत कर डालेंगे। ये सब बातें हो ही रही थी, तब तक जो पहरेदार था उसने महाराज शिवदत्त से कहा कि महाराज की दुहाई हो, विजयगढ़ से कुछ फरियादी आए हुए हैं, वो कहते हैं कि हम क्रूर सिंह के परिवार वाले हैं, परिवारी हैं। महाराज शिवदत्त ने कहा, आने दीजिए। जब वो लोग आए तो क्रूर सिंह और नाजिम के उन्हें देखकर होश उड़ गए। तुम यहाँ कैसे आए चुनार में, मेरे पीछे पीछे ही। उन लोगों ने सब बता दिया कि इस तरह से महाराज जय सिंह को मालूम पड़ गया कि तुम चुनार गए हो, इसलिए उन्होंने घर को लूट लिया है, हम सबको निकाल दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि क्या अहमद नहीं आया आपके यहाँ? क्रूर सिंह और नाजिम ने कहा, अहमद वो कहाँ है, वो तो नहीं आया। उन लोगों ने बताया कि अहमद गया था घर पर, और हम लोगों ने बता दिया था कि आप चुनार गए हैं, और वो यहीं आने की बात कह करके चला आया था। नाजिम ने अपना माथा ठोंका और कहा, मैं समझ गया, वो अहमद नहीं था, वो ज़रूर तेज सिंह होगा, और उसी ने ही चुनार आने की बात जान ली और महाराज को बता दी, और ये हालत हुई हमारी। क्रूर सिंह तो बड़ा घबराया और रोने लगा महाराज शिवदत्त के सामने, मेरा तो घर लुट गया, अब मैं क्या करूँगा। महाराज ने दिलासा दिया और उसके रहने के लिए व्यवस्था करा दी उसके परिवार की, और ये भी कहा कि धन की जो कमी होगी तुम्हारे पास, वो सरकारी खजाने से तुम्हें धन मिल जाएगा, आप यहाँ रहिए। क्रूर सिंह ने अपने परिवार को वहाँ व्यवस्थित किया। अब महाराज शिवदत्त ने क्रूर सिंह के साथ 4 एआर और 1 पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी भेजा। उनमें से एआर बद्रीनाथ, पन्नालाल, भगवान दत्त, राम नारायण, ये 4 एआरों को भेजा। इनके नाम रखना अपनी समझ में, क्योंकि जब मैं इनका नाम लूँगा तो आप एआर समझें, महाराज शिवदत्त का एआर समझें। उनमें पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी ज्योतिष विद्या के बड़े जानकार थे। वो रमल फेंकते थे और रमल उनको बता देता था कि अमुक अमुक आदमी इस समय कहाँ है, कितनी देर रुकेगा और किस तरह पकड़ा जाएगा। अब बखेड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। क्रूर सिंह से कहा, इन 4 एआर और 1 पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी जी को आप ले जाइए और ये राजकुमारी चंद्रकांता को हड़ करके लाएं, और वहाँ तेज सिंह और बीरेंद्र सिंह दोनों को पकड़ें। ये सब अपना जो काम है वो करवा लीजिए इनसे जाकर के। इधर तो ये शैतानों की मंडली, 5 एआर तो महाराज शिवदत्त के हो गए, एक नाजिम स्वयं है, अब 6 हो गई। इनकी मंडली अब भारी हो गई। ये चले विजयगढ़ की तरफ, और इन्होंने नौगढ़ जाने का भी अपना प्लान बनाया कि नौगढ़ जाकर के बीरेंद्र सिंह, उनके पिता महाराज सुरेंद्र सिंह, इन सबको पहचानना है, जिससे कि कभी एआरी करने का मौका पड़े तो इनका रूप बनाने में कोई गलती न हो जाए। इधर नौगढ़ में एक नदी के किनारे बैठे हैं कुंवर बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह, आपस में बातें कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। कुंवर बीरेंद्र सिंह राजकुमारी चंद्रकांता के ख्यालों में खोए हुए हैं, जबकि तेज सिंह जो अपनी कुछ बातें हैं उन्हें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तभी तेज सिंह का ध्यान गया एक साधु की तरफ, जो उनसे कुछ दूर बैठा है, एक पत्थर की चट्टान पर बैठा है और हाथ में खंजरी बजा रहा है और कुछ गा रहा है। तेज सिंह ने उसकी तरफ देखा, वो साधु भी इन्हीं की तरफ देख रहा था। तेज सिंह ने बड़ी ध्यान से उसकी तरफ देखा। कुंवर बीरेंद्र सिंह को भी उन्होंने हिलाया और कहा कि उधर देखो, वो साधु कुछ गा रहा है।
कुंवर बीरेंद्र सिंह ने भी देखा और दोनों ध्यान से सुनने लगे कि वो क्या गा रहा है। वो खंजड़ी बजाते हुए गा रहा था, गए चुनार क्रूर बहुरंगी लाए चार चितारी, संगम इनके पंडित देवता जो हैं सगुन विचारी, इनसे रहना खूब संभल कर रमल चले अतिकारी, क्या बैठे हो तुम बेफिक्रे काम करो कोई भारी। ये शब्द कह रहा था। इतने शब्द कहने के बाद उसने तेज सिंह को अपने दांत दिखाए वहीं बैठे बैठे और वहाँ से चलता चला गया। ये सुन तेज सिंह ने कुंवर बीरेंद्र सिंह का हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि राजकुमार, अब यहाँ बैठने का समय नहीं है, अब चलो महल में चलते हैं। उन्होंने कहा, ये साधु क्या गा रहा था, आप बड़े ध्यान से इसकी बात क्यों सुन रहे थे। उन्होंने कहा, अभी यहाँ नहीं, एकांत में चल के ही बताएंगे। जब वे दोनों वहाँ से निकल करके नदी के किनारे से उठकर महल में पहुँचे कुंवर बीरेंद्र सिंह के, तो बीरेंद्र सिंह ने कहा, अब बताइए, यहाँ कोई नहीं है, एकांत है, क्या बात थी उस साधु के उस गाने में। उन्होंने कहा कि आपको ये मालूम है कि क्रूर सिंह और नाजिम चुनारगढ़ गए हुए हैं महाराज शिवदत्त से मदद मांगने। महाराज शिवदत्त ने उन्हें मदद दे दी है। उसके साथ में, क्रूर सिंह के साथ में 4 AR और एक ज्योतिषी जी, जिनका नाम पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी है, उनको भेज दिया है। वो रमल से बता देते हैं कि कौन आदमी कहाँ है, किस तरह पकड़ा जाएगा। अब बड़ा सावधान रहना। और 4 AR भी भेज दिए हैं, जिसमें पंडित बद्रीनाथ बड़ा भारी AR है, पन्नालाल बड़ा भारी AR है, भगवान दत्त बहुत अच्छा AR है, राम नारायण बड़ा AR है। उसके साथ में नाजिम पहले से ही है। अब इनकी टीम जो है भारी हो चुकी है और इधर तो मैं अकेला ही हूँ। अब बड़ा सावधानी से रहना होगा। और सुनिए आप, मैं अगर कहीं चला जाऊं तो मेरे रूप में अगर कोई आ जाए तो उसके चक्कर में फंस मत जाना। वो मेरा भेष बना करके आपको पकड़ सकते हैं। सुनिए, मैं एक इशारा बता रहा हूं। जब वास्तव में मैं ही आऊँगा तुम्हारे पास, तो एक इशारा करूँगा। मेरी दाहिनी आँख के नीचे देखो, एक तिल है जिसे कोई नहीं जानता। अब से जब भी मैं तुम्हें दिन में जितनी बार भी मिला करूँगा, तो अपनी दाहिनी आँख का ये तिल आपको दिखाऊंगा। अगर मैं ऐसा न करूं तो समझ लो कोई और है, मैं नहीं हूं। तो आप समझ जाना कोई AR है जो आपको फंसाने आया है। कुंवर बीरेंद्र सिंह ने कहा, ठीक है। फिर कुंवर बीरेंद्र सिंह से इजाज़त लेकर, रात का वक्त हो रहा है, 9-10 बजे का समय है, तेज सिंह ने कहा, अब मैं राजकुमारी चंद्रकांता से मिल करके उसकी सखी जो AR है चपला, उसे भी बता दूं, उसे भी होशियार कर दूं, और मैं जा रहा हूं राजकुमारी से मिलूंगा जा करके। ऐसा कहे राजकुमार बीरेंद्र सिंह से विदा ले तेज सिंह विजयगढ़ की तरफ चली। लेकिन किस्मत अच्छी थी, विजयगढ़ से निकलने के बाद जब जंगल पड़ता है, इधर राजकुमारी चंद्रकांता की सखी चपला जो थी वो भी AR थी। वो भी मर्दाने वेश में बालादबी के लिए निकली। बालादबी ये ARों की भाषा है, इसको कहते हैं देखभाल के लिए, टोह लेने के लिए निकली। जंगल में इन दोनों का मुकाबला होता है। उधर से तेज सिंह आ रहे हैं, इधर से चपला। तो तेज सिंह ने कहा, चपला बड़े अच्छे समय पर आ गई, नहीं तो तुमसे मिलने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती। आइए तुम्हें मैं कुछ बातें बताता हूँ। दोनों एक पत्थर की चट्टान पर बैठ गए। तेज सिंह ने सारा कुछ हाल चपला से कह दिया कि महाराज शिवदत्त ने अपने AR भेज दिए हैं, एक पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी भेज दिए हैं। अब ये शैतानों का झुंड कम आफत नहीं मचाएगा, किसको किसको पकड़ ले जाए, किसको ये मार डालेंगे, कुछ पता नहीं। उधर वो 6-7 लोग हैं, इधर हम 2 ही AR हैं। हम दोनों को बहुत संभल कर रहना होगा। तुम भी महल में राजकुमारी चंद्रकांता की अच्छी देखभाल करना, कोई उनका अपहरण न कर ले जाए। और ये भी कहा, अब मैं जो महाराज जयसिंह के नए मंत्री जो बने हैं हरदयाल सिंह, उनको पकड़ता हूँ, उनको पकड़कर खो में रख दूंगा
और कुछ दिन के लिए मैं मंत्री के रूप में काम करूंगा, जिससे सेना और महाराज भी मेरी बात मानेंगे। और मैं ये भी देख लूँगा अपनी चालाकी से कि महाराज शिवदत्त ने कौन कौन से AR भेजे हैं। AR होने के नाते तेज सिंह भी उन ARों को पहचानते थे, वे AR तेज सिंह को पहचानते थे। ऐसी प्लानिंग करके चपला को उन्होंने भेज दिया कि आप जाइए, होशियार रहिए। और स्वयं वो रात उसी जंगल में काटी। सुबह होते ही उन्होंने एक गंधी का वेश बनाया जो इत्र बेचने वाला है। गंधी का वेश बना करके वो विजयगढ़ पहुँचे। दिन भर तो नगर में घूमते रहे। शाम को जहाँ मंत्री हरदयाल सिंह जी बैठे हैं, कुछ मित्र भी इधर उधर बैठे हैं कुर्सियों पर, फुर्सत का टाइम है मंत्री जी के लिए, वहाँ पर ये गंधी का रूप बनाकर पहुँचे। अब इससे आगे ये तेज सिंह क्या करते हैं, वो शैतानों का झुंड जो चुनार से आया वो क्या करता है, यहाँ से आगे की कथा चंद्रकांता भाग 4 में देखेंगे।